नमस्ते पाइसीज, वेलकम बैक। पाइसीज अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोचते हो, क्या कुछ आगे आने वाले समय में होने वाला है, कितनी रिलेशनशिप में परिवर्तन होंगी, अच्छी या बुरी, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करूँगी। एंड गाइडेंस भी रीड करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं ये भी रीड करूँगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर पर्सनैलिटी रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. आप अपने लव पार्टनर के साथ में कैसी मेमोरीज में रहते हो, क्या शेयर करते हो, कैसी फीलिंग्स रखते हो, क्या कुछ करते हो उनके लिए, वही कहूँगी यादें रहती हैं। या जिनके भी साथ में कुछ अच्छा करोगे तो अच्छे वे में याद करेंगे, बुरा करोगे तो बुरे वे में याद रखेंगे। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहले है क्या। ओके, आपकी कहूँ तो शायद कुछ चीज़ें कट ऑफ हुई हैं, हॉट एंड कोल्ड वॉर हुई हैं, या कहूँ सामने से पर्सन ने आपको कुछ इश्यूज दिए हैं। आई थिंक कुछ हो सकता है कि लव इश्यूज भी हों एंड वो सिचुएशन आप झेल रहे हो, कुछ तो है। या फिर कहूँ सामने से पर्सन जो कहते हैं वो करते नहीं, वो भी हो सकता है, आप झेल रहे हो। पर देखती हूँ क्या है। ओके, देखो आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो, दिल से कहूँगी अनस्टेबल हो, थोड़ी सी कहूँगी चीज़ें हैं। या फिर आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा बहुत कहूँ तो शक भी है कि कहीं पर्सन किसी और से तो नहीं कुछ बातें कर रहे हैं, या कुछ तो है जो आपकी सिचुएशन में कहूँ इश्यूज हो रही हैं। आई थिंक या फिर आपको लगता है कि पर्सन बदले बदले से हैं, जैसे बातें करते हैं वो बातें अभी नहीं हो रही हैं, या जैसे पहले थे वो नहीं है, तो वो है आपकी। एंड आप एक्शंस में कहूँ ना, आपका इमोशंस भर भर के आता है, आपका प्यार उनके लिए भर भर के आता है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर, संयम से तो हो, लेकिन कहूँगी स्टिल कहूँगी हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो सकती हैं। या कहूँ अपने पर्सन में आपने कई बदलाव आई थिंक देखी हैं। एंड आपकी अगर कहूँ ना, आप पर्सन से टोटली रिकांसिलेशन एंड कहूँगी रिकांसिलेशन, या फिर कहूँ साथ में भी अगर चीज़ें रहती हैं तो आई थिंक आप हेल्दी कम्युनिकेशन या हेल्दी लाइफ स्टाइल में जीने की चाहत है आपकी पास्ट काफ़ी टाइम से। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ तो शक है कि ये चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि पर्सन थोड़े से इनके रवैये, इनकी बातों करने के तरीके में कहूँगी आपको परिवर्तन लगता है। थोड़ी सी कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकती हैं, या कहूँ कुछ हॉट एंड कोल्ड वॉर भी हुआ है। आई थिंक आप दोनों में कम्युनिकेशन हुई है, तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हैं। बट आप अभी की सिचुएशन में कहूँ तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किए हो एंड चीज़ों को, या फैमिली है तो थोड़ा वो फैमिली टाइम भी दे रहे हो। आई थिंक बच्चे हैं या फैमिली में और भी कोई है मेंबर, तो उनके लिए साथ में भी अपनी टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट आई थिंक फ्यूचर्स को लेके पर्सन में कहूँ तो आपको जो बदलाव दिखती हैं, तो उसमें लगता है कि पर्सन शायद कमिटमेंट या कहूँ आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी है कहूँगी बदले बदले से इनके रवैये लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक डर, एंजाइटी, या आपको कहीं ना कहीं शक है कोई तीसरा तो नहीं है लाइफ में। आई थिंक आप ये सब सोच रहे हो। एंड नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपको कहीं ना कहीं शक बहुत ज़्यादा घिरे पड़ा है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट देखती हूँ पर्सन की क्या है। इनकी सिचुएशन पहले रीड करूँगी, फिर इनकी फीलिंग्स आपके लिए रीड करूँगी, दिल से, दिमाग से, एक्शंस क्या कुछ हैं आपको लेके। पहले बट देखती हूँ उनकी सिचुएशन में क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स। आई थिंक इनकी सिचुएशन है कि ये थोड़े से इमोशनल हैं अभी, एंड बहुत चीज़ों को सोच रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ गलतियां अगर ये कर रहे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो है। अब देखती हूँ किस वे में इनकी इमोशंस आपकी तरफ में हैं। ओके, देखो आप ना अगर सोच रहे हो ना पर्सन पे, अगर शक कर रहे हो, कहीं मुझे ऐसे लग रही कि ये शक की ये सिचुएशन है। पर्सन थोड़े से दुखी हैं, डिप्रेस्ड है, हो सकता है कि इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, या आपका शक जो है वो सच में है। बट स्टिल कहूँगी ये थोड़े से जगल कर रहे हैं। आई थिंक जो करने का मन नहीं भी है तो वो चीज़ें कर रहे हैं। आई थिंक आपके तरफ में भी इमोशंस जोड़ते हैं, एंड आपको कहूँगी वो चीज़ें नहीं करना चाहते कि भले ही सामने से चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये आपको धोखा तो नहीं देना चाहते, टर्म्स को रखना चाहते हैं, या फिर इनसे जो गलतियां हुई हैं फिलहाल, आई थिंक इन्हें थोड़ा बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, पछतावा।
ओके यहाँ पे पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ों को वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहूँगी उस वे में इनसे हो नहीं रही हैं। पर्सन कहूँगी आपके लिए अगर कहूँ ना प्यार वाली चीज़ों में कहूँ तो ये इमोशंस को जोड़ना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, बट स्टेबल फेज को लाना चाहिए। जो अनस्टेबल फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में या हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हो जाती है कहूँगी, इसमें ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो परिवर्तन लाना चाहते हैं एंड यहाँ पे वो इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि जितना भी कुछ करूँगा या समझाऊंगी चीज़ें नहीं समझते हो, या आप अन्य तरीके कहूँ तो शक करते हो। ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं ये कि फालतू के शक मैं तो नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, बट ये फालतू के शक करते हैं, या मैं जो करता हूँ वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सोच में तो है इनकी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यू शुड मैनेज सिचुएशन। अगर कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कहूँगी हो सकता है रूडली भी हो जाती हैं चीज़ें, या देखो चाहत तो आपकी भी प्यार की ही है, आप भी उनसे वही एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन शायद कुछ शक है या उनके रवैये में बदलाव है उस वजह से। लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं अगर गलती की भी है तो मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर कहूँ आपसे सेपरेशन नहीं चाहते हैं पर्सन, या जो भी चीज़ें हैं कहूँगी सिचुएशन में बदलाव परिवर्तन में कहूँ इनकी विश की अगर सिचुएशन कहूँ तो आपकी तरफ में लवेबल ही है। भले ही सिचुएशन ऐसा नहीं है बट लवेबल है। जस्टिस, देखो रिलेशनशिप को ये जस्टिफाई करेंगे, या फिर कहूँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अनसरी के शक कर रहे हो सकता है ये अपने करियर या कुछ चीज़ों में उलझे हैं एंड आप फालतू के शक कर रहे हो। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो क्लियरिटी कीजिए, एंड अगर इनसे गलती हुई है एंड खुल के अगर पता चल गई कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ लव में कुछ चीज़ें थी, तो अभी पर्सन कहूँ तो पछतावा भी है इनको, तो जस्टिफाई करना चाहते हैं। अब देखती हूँ आगे आने वाले समय में आप दोनों की रिलेशनशिप में कितनी परिवर्तन है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करते हैं। आपको बैलेंस तो करनी चाहिए या बैलेंस करो थोड़ी बहुत। देखती हूँ बैलेंस करोगे तो क्या होगा। ओके देखो थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो बड़ी रहेगी, लेकिन बैलेंस करोगे या मैनिफेस्ट करोगे या फिर पर्सन को अगर माफ़ कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो एट ए टाइम, आई थिंक आपको थोड़ा इमोशनली करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे पर्सन कहूँगी ना थोड़े से स्टक हो जाते हैं आपके उस वे से करने में, या आपकी तरफ में ट्रू वे में खुलने में, बिकॉज ये जस्टिफाई करना चाहते हैं को, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मिस करते हैं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस भी जाना चाहते हैं, बट शायद आप कुछ ऐसा कर जाते हो या कड़वा बोल जाते हो। तो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। एंड कहूँगी अगर आप अपने पर्सन को अपने वे में एक्सेप्ट कर सकते हो तो आई थिंक आपको थोड़ा इन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर गलतियाँ हुई भी हैं तो आई थिंक ये उस चीज़ों की रियलाइज़ करते हैं एंड सुधार लाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो अपने पर्सन को तो उस वे में कहूँगी थोड़ा इन्हें दे टाइम। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। ओके मैं बोल रही हूँ ना अभी आपके जो सिचुएशन चल रही हैं और टाइम लगेगा ग्रो करने में, या कहूँ ट्रस्ट इश्यूज अगर हैं तो कहते हैं ट्रस्ट जब खोता है इंसान का तो इतनी जल्दी तो मिलता नहीं है। बट पर्सन अगर गलती किए हैं तो आई थिंक ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी हैं तो सुधार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनाना चाहते हो, अगर रिलेशनशिप में बेटर कुछ करना चाहते हो तो आई थिंक इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो। तो अगर टाइम ग्रो करने के लिए लगेंगी तो आई थिंक आपको थोड़ा सिचुएशन में बैलेंस कीजिए एंड देखिए क्या मैजिकली इम्प्रूवमेंट होती है। एंड कहूँगी यहाँ पे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए खुद के लिए, अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।